उत्तराखंड जाने वाले थे, इन सब की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रह करके मैं कर रहा था। 14,000 बसेज मैंने लगवाई थी इसके लिए, उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि लॉकडाउन है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। हमने कहा भी देखो, ये सब हमारे नागरिक हैं, उनका अधिकार है, और जो भी करना पड़ेगा हम जान पल खेल करके उनकी सेवा करेंगे, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चंडीगढ़ यूनिट को, खासतौर पर संजय टंडन जी को और उनकी पूरी टीम को। चंडीगढ़ में इन्होंने जिस प्रकार का अद्भुत कार्य किया था सेवा का, बहनों और भाइयों, वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। बेहतरीन कार्य किया था। लगातार कई महीनों तक चंडीगढ़ भाजपा की यूनिट कोरोना कालखंड में हर जरूरतमंद को फ्री में लंगर करवाने का, भोजन करवाने का काम कर रही थी, उनकी सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ काम कर रही थी। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं राहुल गांधी आए होंगे? कहीं नहीं नजर आए होंगे। कहीं मनीष तिवारी नजर आए होंगे? कहीं नहीं नजर आए होंगे। क्योंकि ये तो सब उड़न खटोला है जी, आज आएंगे फिर चुनाव लड़के फिर गायब हो जाएंगे, फिर कोई अता पता नहीं होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो आपके संकट में आपके साथ नहीं हो सकता, जो आपके सुख दुख में आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता, जो आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकता, जो आपकी विरासत को सम्मान नहीं दे सकता है, जो आपके विकास के बारे में जिसके पास कोई विजन न हो, और जो गरीबों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके हम लोग स्वयं भी पाप के भागीदार कतई न बने। क्योंकि आपके द्वारा चुना गया वोट की ताकत, जो ताकत है आपके पास, ये ताकत आपको पाप का भी और पुण्य का भी भागीदार बनाता है। अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो पुण्य हमें प्राप्त होता है, लेकिन अगर गलत चुनते हैं तो उसके पाप में हम भी भागीदार हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आज भारत यशस्वी बन रहा है, भारत के अंदर खुशहाली है, भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ रहा है, भारत की सुरक्षा पुख्ता है, आतंकवाद और नक्सलवाद और अराजकता की समस्या का समाधान हुआ है, तो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मोदी जी को चुना था, मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तकदीर को बदल करके रख दिया है। आज कोई भी भारत पर गौरव की अनुभूति करता है, दुनिया में कोई संकट आता है, मोदी जी संकट मोचक के रूप में माने जाते हैं। उस समस्या का समाधान मोदी जी के पास है। भारत के अंदर इन समस्याओं का समाधान होता है। और अब तो मैं ये भी देखता हूं, पहले जब आतंकी विस्फोट होते थे, जगह जगह विस्फोट होते थे, निर्दोष भारतीय मारे जाते थे, कभी मुंबई का विस्फोट, कभी दिल्ली का विस्फोट, कभी राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला, कभी काशी में संकट मोचन पर आतंकी हमला, कभी भोपाल का विस्फोट, कभी बेंगलोर का विस्फोट। मैं सांसद था और इसको संसद में मुद्दे को उठाते थे तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? कहती थी कि आतंकवाद तो सीमा पार से है। और आज आतंकवाद का समाधान भी हुआ। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान पहले सफाई दे देता है। दम होनी चाहिए, और दम आज मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने दिखाने का काम किया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम आपके पास आए हैं कहने के लिए, आज आप देख रहे होंगे 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में कितना बेहतरीन विकास देश के अंदर हुआ। 4 लेन की कनेक्टिविटी। आज से 12 वर्ष पहले मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आया था बाई रोड, मुझे 10 घंटे लगे थे। और बहनों और भाइयों, आज के दिन पर
हम 3 से 3.5 घंटे के अंदर दिल्ली से चंडीगढ़ आ सकते हैं। ये दूरी कम की है मोदी जी ने। ट्रेन में वंदे भारत, अमृत भारत और अमृत नमो भारत ट्रेन, वर्ल्ड क्लास ट्रेन की सुविधा आज मिल रही है। मेट्रो की सुविधा मिल रही है। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, IIIT, NIT और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। हर घर नल और नल में जल, ये भी आरओ का जल, ये काम भी मोदी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास भी है। याद करिए कांग्रेस की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, गरीबों को राशन नहीं मिलता था, और मोदी जी देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। और राशन की सुविधा भी ऐसी कि हमारे यूपी और बिहार का भाई तो कोई होगा, अगर कार्ड यूपी में है या बिहार में है, राशन चंडीगढ़ में ले सकता है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था यह भी मोदी जी ने दी। आयुष्मान भारत का कार्ड 60 करोड़ लोगों को दे दिया गया है, और 5 लाख रुपए तक का उपचार वे कहीं भी करा सकते हैं। और यही नहीं, अभी तो मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार आते ही 70 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत का कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के पहले एक प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया था कि हम 100 पैसा भेजते हैं, नीचे 15 पैसा ही पहुंचता है। 85 पैसा कांग्रेस के दलाल खा जाते थे, यही था ना। और मोदी जी ने हर गरीब का खाता खोल दिया। 100 पैसा दिल्ली से भेजते हैं, 100 का 100 पैसा उसके खाते में जाता है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं। का सुशासन की यह सबसे अच्छी, सबसे सटीक उदाहरण है। पैसा आपके खाते में जा रहा है। किसान कांग्रेस के समय आत्महत्या करता था, आज 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हो गया है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया है। और बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा कि इस बार आएंगे, आते ही शेष बचे हुए परिवारों को भी एक आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। अभी से कार्य योजना बन चुकी है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक लंबी फेरस्त है लोक कल्याण की, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, समाज के विभिन्न तबके के लिए उन्होंने काम किया। क्या किसी की जाति की? तो अभी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुन रहे थे। चंडीगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री, चुनावी जनसभा